देश भर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। एक और सवर्ण तबके के छात्र इन नियमों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार इन्हें सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा सुधार बता रही है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। इसी सियासी घमासान के बीच कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ जिले के अतरौलिया स्थित निरीक्षण भवन में प्रेस वार्ता कर विपक्ष पर तीखे राजनीतिक वार किए और सरकार के फैसलों का खुलकर बचाव किया। राजभर ने प्रेस वार्ता की शुरुआत में ही यूजीसी नियमों को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है और कुछ लोग जानबूझकर समाज को गुमराह कर रहे हैं। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने साफ शब्दों में कहा कि न्यायालय का आदेश सर्वोपरि होता है और हर किसी को उसका सम्मान करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए राजभर ने कहा कि विपक्ष के नेता पहले चुप्पी साधे रहते हैं और जैसे ही कोर्ट का फैसला आता है वैसे ही वो हालात भांपकर बयानबाजी शुरू कर देते हैं। अखिलेश यादव भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं। यूजीसी के नए नियमों को सामाजिक समानता का मजबूत आधार बताते हुए राजभर ने मंडल कमीशन का उदाहरण सामने रखा। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब भी पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यकों को उनके हक देने की कोशिश की गई, तब एक खास तबका उसके विरोध में खड़ा हो गया। मंडल कमीशन के समय में भी देश में बवाल हुआ था, लेकिन अंत में न्याय की जीत हुई। आज शिक्षा व्यवस्था में भी वही बदलाव हो रहा है, जिससे वर्षों से चली आ रही अनियमितताओं पर लगाम लगेगी। वहीं ग्रामीण विकास के मुद्दे पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए दावा किया कि अब गांव का चेहरा बदला जा रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी, ओपन जिम और मिनी स्टेडियम और मजबूत बुनियादी ढांचे के जरिए गांव को शहरों जैसी सुविधाएं दी जा रही है। इससे न सिर्फ युवाओं को शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर मिल रहे हैं, बल्कि शहरों की ओर होने वाला पलायन भी रुकेगा और रिवर्स पलायन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के अनशन समाप्त करने पर भी राजभर ने चुटकी ली। अपने चिर परिचित अंदाज में राजभर ने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। कुल मिलाकर अतरौलिया की इस प्रेस वार्ता में ओम प्रकाश राजभर ने जहां यूजीसी नियमों को लेकर सरकार का पक्ष मजबूती से रखा, वहीं विपक्ष पर तीखे राजनीतिक हमले कर सियासी माहौल को और गर्मा दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मानना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। जो फैसला आया है, जो यूजीसी पर रोक लगाई है अगले सुनवाई तक के लिए, अगली डेट पर, तो अगली डेट पर जो फैसला आएगा उसको देखा जाएगा। अखिलेश यादव जी सर समाज को लेकर काफी नरम है, उनका बयान यूजीसी को लेकर पॉजिटिव आया, क्या कहना चाहेंगे इस पे? वो नरम नहीं है, विपक्ष में हैं। अब वो सोच रहे हैं कि इधर जाएं कि उधर जाएं किधर। परेशान हैं बेचारे। पॉजिटिव बयान आ रहा है इस पे? कब पॉजिटिव बयान आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद न बोल रहे हैं, उसके पहले तो नहीं बोल रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है सिर्फ ना, आदेश तो दे नहीं दिया है। क्या लगता है आपको, यूजीसी में समाज को दो वर्गों में बांट दिया है? ऐसा कुछ नहीं है। समानता लाने के लिए ये कानून है। विश्वविद्यालयों में जो अनियमितताएं होती थी, जो कमियां थी कानून में, उसको संशोधन करके एक रूपता लाने की बात हो रही है, एक समानता लाने की बात हो रही है। किसी का हित नहीं है। शंकराचार्य अभिमुक्त ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? और भाई देखिए, कहावत है मन चंगा तो कटौती में गंगा। वो अपन गंगा जी से पानी 4 बाल्टी मंगा के अपन क्या नहा ले रहे थे, अब नहा वहा के गए। ग्रामीण इलाकों के हजारों छात्र उच्च शिक्षा के लिए शहर में जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह के कड़े और अस्पष्ट नियम से ग्रामीण पृष्ठभूमि के उन छात्रों को परेशानी होगी जो अक्सर प्रक्रिया में अनभिज्ञ होते हैं? देखिए, सरकार अब गाँव में डिजिटल लाइब्रेरी खोलने जा रही है, वहीं उनको सारी सुविधा देंगे। पंचायती राज विभाग का प्रयास है कि अब गाँवों से पलायन जो शहरों की तरफ होता है, अब हम व्यवस्था वो देने जा रहे हैं गाँव में कि शहरों से पलायन अब गांव में होगा। उसके लिए सारी व्यवस्था जो शहर में है, हम ओपन जिम बना रहे हैं, हम मिनी स्टेडियम बना रहे हैं, हम सारी सुविधा जो शहर में है वो गांव में देने जा रहे हैं। क्या यूजीसी के नियम लेकर समान वर्ग जो काफी आक्रोशित है और आप पिछड़ों के हक के लिए लड़ते हैं, क्या कहना चाहेंगे यूजीसी नियम पे इस तरह से? देखिए, जब पिछड़ों के हित की बात आई है तब विरोध हुआ है। मंडल कमीशन लागू हुआ तब भी विरोध हुआ।
अंधतोगत्वा 27% आरक्षण पिछड़ों को मिला, लागू हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। तो जब जब पिछड़ों की बात आती है, दलितों की बात आती है, मुसलमानों के हित की बात आती है, तो लोग विरोध करते हैं, और वो कुछ लोग हैं जो विरोध करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो नियम वास्तव में भेदभाव मिटाएगा या इसके कैंपस में जातिगत ध्रुवीकरण का बढ़ावा देगा? नहीं, ये भेदभाव को मिटाने का कानून है, समानता लाने का कानून है, और बराबर शिक्षा में बराबरी का अधिकार पाने का कानून है। आपके हिसाब से क्या ये कानून आगे बढ़ना चाहिए? आपको बिल्कुल बढ़ेगा, देखिए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।